प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने मिनिमल कवर निकालना सीखा था। ठीक है, अब ये आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किस पर यूजीसी नेट में पूछा गया और किस पर बेस्ड है, मिनिमल कवर पर बेस्ड क्या है ये क्वेश्चन है। मतलब हमें ये सेट ऑफ डिपेंडेंसीज दी हुई है और हमें इसका मिनिमल कवर निकालना है और चेक करना, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए कि इनमें से कौन सा इसका मिनिमल कवर है। ठीक है ना, तो अब हम इन ऑप्शंस को फिलहाल डिलीट कर देते ताकि हमें स्पेस मिल जाए और हम इसका क्या निकालते हैं, मिनिमल कवर निकालते हैं। तो मैंने सारे आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें ए डिटरमाइंस बी, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद में है ए बी सी डी डिटरमाइंस ई, उसको भी अभी हम, क्योंकि हमने डिकम्पोजिशन जो देखा था उसका पूरा रूल मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर नहीं हो सकता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी डिटरमाइंस सी, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। ई एफ डिटरमाइंस जी, उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे, तो ई एफ डिटरमाइंस जी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ई एफ डिटरमाइंस एच, तो उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे, ई एफ डिटरमाइन कर रहा है एच को। इसके बाद ये जो दे रखा है ए सी डी एफ डिटरमाइंस ई जी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन होगा और हमारा आ जाएगा ए सी डी एफ जो है वो ई को डिटरमाइन कर रहा है और ए सी डी एफ जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, जी को डिटरमाइन कर रहा है। इतना हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई रिडंडेंट डिपेंडेंसीज है क्या, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कोई रिडंडेंट डिपेंडेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ए बी सी डी डिटरमाइंस ई। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए डिटरमाइंस बी अगर हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ से बी को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ये मैंने रूल आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को और ये ए बी दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब बी क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसके प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, ए सी डी डिटरमाइन कर रहा है ई को। अब हमें पूरे डिपेंडेंसी सेट में ये चेक करना है कि क्या ए अकेला ई को डिटरमाइन कर सकता है, क्या सी अकेला ई को डिटरमाइन कर सकता है, क्या डी अकेला ई को डिटरमाइन कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ई अकेला जी को डिटरमाइन कर सकता है, क्या एफ अकेला जी को डिटरमाइन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। क्या ई अकेला एच को या एफ अकेला एच को डिटरमाइन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे हम यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने डिकम्पोजिशन कर लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पर कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है। रूल्स मैंने पहले ही आपको बताया था एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट चेक करने के। ठीक है, ओनली इतना सा हुआ है। अब हम क्या करें, इसी को रहने दें, तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, हर एक डिपेंडेंसी को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे ए का क्लोजर। ए का क्लोजर हमें क्या मिल रहा है, अगर ये डिपेंडेंसी है तो क्लोजर क्या मिल रहा है, तो ए के क्लोजर में हमें सबसे पहले ए मिलेगा फिर बी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में ए के क्लोजर में देखो, क्या बी किसी को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं, क्या ए बी किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ए के क्लोजर में ओनली ए बी है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ इस डिपेंडेंसी को, तो इसका मतलब क्या है कि इसके क्लोजर में फिर हमें क्या मिलेगा, इसको रिमूव कर देने से ए के क्लोजर में हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है ए के क्लोजर में। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ए अकेला किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है और ये तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। मतलब इस वाली डिपेंडेंसी का होना क्या है, जरूरी है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हम इस वाली डिपेंडेंसी को कंसिडर करते हैं, ए सी डी डिटरमाइंस ई को। तो हम ए सी डी का क्लोजर अगर निकालते हैं तो ए सी डी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी भी आएगा। फिर इसके बाद में क्या और मिल रहा है, तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि ए सी डी और किसी को, सॉरी, ए सी डी के क्लोजर में ई आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो और कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ई एफ है, यहाँ पे ई एफ नहीं है। ठीक है ना, ए सी डी एफ है, यहाँ पर एफ नहीं है। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो फिर ए सी डी के क्लोजर में क्या आता है, तो उस केस में ए सी डी के क्लोजर में ए सी डी आएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या आएगा, इसकी वजह से बी आएगा। क्या कुछ और हमें मिल रहा है क्या, तो हमें यहाँ पे कुछ और नहीं मिल रहा है। मतलब कि क्या गायब हुआ है, ई यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हम इसको भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है ई एफ का क्लोजर निकालना है। तो ई एफ का क्लोजर निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, तो ई एफ का क्लोजर निकालने पर अगर ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, अभी हमारी अंडर कंसिडरेशन ये वाली है, तो पहले ई एफ मिलेगा, फिर ई एफ जी को डिटरमाइन कर रहा है तो जी मिलेगा, ई एफ एच को भी डिटरमाइन कर रहा है तो एच भी मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो ई एफ के क्लोजर में हमें क्या मिलने वाला है, ई एफ मिलेगा। ठीक है ना,
और फिर ई एफ किसको डिटरमाइन कर रहा है, एच को डिटरमाइन कर रहा है, तो एच मिलेगा, जी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम इसको भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ई एफ डिटरमाइंस एच के लिए भी आप चेक कर सकते हो, तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देती हूँ, ई एफ मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, एच मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ सॉरी जी मिलेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम निकालते हैं इसको रिमूव करने पर क्या मिलेगा, तो इसको रिमूव करने पर ओनली ई एफ एच मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम इसको भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ए सी डी एफ डिटरमाइंस ई। ओके, तो इसका अगर हम क्लोजर निकालते हैं तो ए सी डी एफ का क्लोजर निकालने पर हमें एक तो ए सी डी एफ मिलेगा, इसके बाद क्योंकि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी मिलेगा, इसके बाद ए सी डी ई को डिटरमाइन कर रहा है तो ई मिलेगा, इसके बाद ई एफ जी को डिटरमाइन कर रहा है तो जी भी मिलेगा, और इसके बाद में ई एफ जो है वो एच को डिटरमाइन कर रहा है तो एच भी मिलेगा, ठीक है। आई थिंक सारे एट्रीब्यूट्स मिल चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे मिल चुके हैं। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया तो फिर ए सी डी एफ के क्लोजर में क्या मिल रहा है, तो उस केस में ए सी डी एफ के क्लोजर में हमें क्या मिल रहा है, ए सी डी एफ मिलेगा, ठीक है। इसको रिमूव करने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसको रिमूव करने पर ए सी डी एफ के क्लोजर में ए सी डी एफ मिलेगा, ए की वजह से बी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में ए सी डी की वजह से ई मिल जाएगा आपका, उसके बाद में आपका ई एफ की वजह से, देखो ई एफ की वजह से आपको जी भी मिल जाएगा, एच भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसको रिमूव करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी रिमूव करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लोजर ए सी डी एफ का वही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो आपके आंसर में कौन कौन सी आ रही है, ए डिटरमाइंस बी आ रही है, ए सी डी डिटरमाइंस ई आ रही है, और उसके बाद ई एफ डिटरमाइंस जी और ई एफ डिटरमाइंस एच, ये दोनों आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये चार टोटल क्या आएंगी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज कवर्ड में आएंगी।